राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो हेलो, वेलकम बैक। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिसीज एंड क्योर। इनको डीप में पर्सनल वीडियोस में 3 पार्ट ऑफ वीडियो में समझा दिया गया है, लेकिन ये है क्विक रिविजन। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Health and disease are the two opposite quality states of life and are interconvertible to each other। यानी कि हेल्थ और डिसीज है वो दो ऑपोजिट क्वालिटेटिव स्टेट्स है हमारी लाइफ के, जो इंटर कन्वर्टिबल है ईच अदर में। सच कन्वर्जन ऑफ डिसीज्ड पर्सन टू हेल्थ कंस्टिट्यूट्स क्योर। डिसीज्ड पर्सन से लेकर हेल्थ तक का जो कन्वर्जन है उसको हम क्योर बोलते हैं। ये लाइफ के दो ऑपोजिट क्वालिटेटिव स्टेट्स है लाइफ के। हेल्थ है वो नॉर्मल कंडीशन है और डिसीज है वो एबनॉर्मल कंडीशन है। हेल्थ की डेफिनेशन: health is a normal condition of life characterized by a sensation of ease, well-being and comfort due to the harmonious playing of the vital force। हेल्थ एक ऐसी नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं बाय द सेंसेशंस ऑफ ईज़। यानी कि यहाँ पर सारे फंक्शंस नॉर्मल होंगे, सेंसेशंस है वो ईज़ और कंफर्ट लेवल पे होंगे, वेल बीइंग में होंगे। एंड ड्यू और ये सब होगा ड्यू टू द हारमोनियस प्लेइंग ऑफ वाइटल फोर्स, क्योंकि वाइटल फोर्स है वो बैलेंस्ड कंडीशन में वर्क कर रहा होगा। Discussion: The human organism is a tri-union entity consisting of body, mind and vital force। यानी कि जो हेल्थ है उसमें जो हमारा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो ट्री यूनियन एंटिटी है, यानी 3 चीज़ों से मिलकर बनने वाली बॉडी है। हेल्थ 3 चीज़ है जिससे हमारा बॉडी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है, वो है बॉडी, माइंड एंड वाइटल फोर्स। In the health condition of life, this vital force unboundedly controls, regulates, and coordinates harmoniously the different activities of the world living organism। यानी healthy condition में हमारी life है जो vital force है वो कंट्रोल करती है, अनबाउंडली कंट्रोल्स एंड रेगुलेट, कोऑर्डिनेट हारमोनियसली। यानी वो सब कुछ प्रॉपर वे में रेगुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है हारमोनियसली, यानी इन बैलेंस स्टेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ऑल द फंक्शंस एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल कंटिन्यू सिस्टमेटिकली इन कोऑर्डिनेट वे विदाउट एनी अनप्लेजेंट सेंसेशन, rather with a pleasant sensation of well-being। यानी कि यहाँ पर हमारी सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यू रहेगी, सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगी, विदाउट एनी अनप्लेजेंट सेंसेशन। यानी यहाँ पर कोई भी अनप्लेजेंट सेंसेशन नहीं होगा, बल्कि प्लीजेंट सेंसेशन होगा और एक वेल बीइंग वाली फीलिंग होगी। Moreover, in this state, vital force will go on effectively resisting and subduing the influence of all inimical forces trying to disrupt the normal activities and thus provide the organism the power of self-preservation। और इस स्टेट में जो वाइटल फोर्स है वो इफ़ेक्टिवली रेजिस्ट करता है, रोकता है जो भी चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, एनिमिकल फोर्सेस जो भी आ रहे हैं, इनिमिकल फोर्सेस यानी हार्मफुल फोर्सेस जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, उनको रेजिस्ट करती है, रोकती है एंड प्रोवाइड अवर ऑर्गेनिज्म द पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। दिस इज द हेल्दी कंडीशन ऑफ अ मैन। नाउ डिसीज, व्हाट इज डिसीज कंडीशन? सबसे पहले डेफिनेशन, डिसीज इज definition है: disease is the abnormally altered state of health characterized by the uneasiness and abnormality in sensation and function and discomfort due to the dynamic derangement of vital force। डिसीज़ एक ऐसा एबनॉर्मल अल्टर्ड स्टेट है हेल्थ का जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय द ईजी अनईजीनेस एंड एबनॉर्मलिटी इन सेंसेशन एंड फंक्शंस ड्यू टू द डिस्कम्फर्ट, एंड this discomfort is due to the dynamic derangement of vital force। So what is the definition of disease? Disease is the abnormally altered state of health characterized by the uneasiness and abnormality in sensation and function and discomfort due to the dynamic derangement of vital force। Discussion: In short, disease may be defined as a dynamic derangement of vital force। यानी disease क्या है? Dynamic derangement of vital force, disharmony of whole organism manifested first in the sphere of sensation।
जो भी डिसहारमोनी है, जो भी डिरेंजमेंट है पूरे ऑर्गेनिज्म का, वो सबसे पहले हमें कहाँ दिखेगा, मैनिफेस्टेड मीन्स क्लियरली सीन। सबसे पहले हम कहाँ पर देखेंगे, तो कि स्फीयर ऑफ सेंसेशन में, यानी फीलिंग ऑफ इलनेस। सबसे पहले अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग आएगी कि कुछ हो रहा है लेकिन बस अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग ऑफ इलनेस एंड वेरियस अनप्लीजेंट सेंसेशन और अनप्लीजेंट सेंसेशंस आएंगे। देन इन द स्पीयर ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले स्पीयर ऑफ सेंसेशन में, देन इन द स्पीयर ऑफ फंक्शंस यानी वेरियस फंक्शंस डिसऑर्डर होंगे, एंड देन इन द स्पीयर ऑफ मटेरियल कंस्टिट्यूशन, और उसके बाद मटेरियल कंस्टिट्यूशन के स्पीयर में से होगा, जैसे कि फ्लूइड्स है, सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज क्योर? क्योर की डेफिनेशन देखते हैं। Cure is the alteration of that altered state of health to its previously normal healthy state। यानी क्योर एक ऐसा अल्ट्रेशन है अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ का जो प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी कंडीशन थी उसका, मतलब हेल्थ एक कंडीशन जहाँ पर पर्सन हेल्दी था, क्योर उसी का एक अल्टर्ड स्टेट है, यानी कि क्योर प्रीवियसली जो नॉर्मल हेल्दी स्टेट था उसी का अल्टर्ड स्टेट है इन शॉर्ट। ओके, फिर से एक बार रिपीट दिस। क्योर इज अल्टरेशन ऑफ द अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ टू इट्स प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी स्टेट, यानी हेल्थ जो प्रीवियसली नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में थी वो वाली हेल्थ का अल्टर्ड स्टेट क्योर है। सो क्योर इज द रिमूवल ऑफ ऑल परसेप्टेबल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, और क्योर है वो रिमूवल है ऑल परसेप्टेबल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। Discussion. Hahnemann sir pointed out the physician to their divine duty of cure as a real object। यानी हैनेमन सर बताते हैं अपने फर्स्ट एफरिज्म में कि फिजिशियन की जो मेन डिवाइन ड्यूटी यानी मेन मिशन है वो है टू क्योर अ पेशेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर इन होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, और जो कॉन्सेप्ट है क्योर का होम्योपैथी में वो फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस, यानी यहाँ पर हमारा बॉडी का जो भी बैलेंस बिगड़ गया है, जो भी वाइटल फोर्स की हार्मनी लूज हो गई है वो हमें रिस्टोर करना है। रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस यानी रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। Cure means removal of all perceptible signs and symptoms, restoration of original healthy state of the organism, and restoration of dynamic balance leading to the normal functions of the vital force। क्योर के लिए हमें 3 चीज़ें करनी है, यानी जो भी परसेप्टेबल साइंस और सिम्टम्स हैं उनको रिमूव करना है, जो ओरिजिनल हेल्दी स्टेट थी ऑर्गेनिज्म को उसको रिस्टोर करना है, और जो डायनामिक बैलेंस बिगड़ गया था उसको भी रिस्टोर करके सारे फंक्शंस जो वाइटल फोर्स के थे उसको नॉर्मल तक पहुँचाना है। Cure relates to the patient as a whole, not to some symptoms of the disease। Cure है वो patient को as a whole consider करके ही मिलेगा, ना कि कुछ some symptoms of the disease। Surgical removal of local external manifestation is not cure। सर्जिकल रिमूवल जो लोकल एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस है, जो लोकली दिखने वाले कुछ मैनिफेस्टेशंस है उसको सर्जिकली रिमूव करना, वो कोई क्योर की डेफिनेशन नहीं है। As the disease is dynamic in nature, it can never be affected by anything which is not dynamic. So, dynamic derangement of vital force should only be cured dynamically। जैसे कि हमें पता है कि डिसीज़ है वो डायनामिक है नेचर में, वो डायनामिक फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स को डिरेंज करता है बाय डायनामिक मोरोविफिक एजेंट जो कि है मियाज़म। सो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डायनामिकली अफेक्ट ना कर रही हो। सो अगर हमें क्योर पहुंचाना है, वाइटल फोर्स को नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो हमारा जो क्योर करने का वे है वो भी डायनामिक ही होना चाहिए। As the disease is dynamic in nature, it can never be affected by anything which is not dynamic, so dynamic derangement of vital force should only be cured dynamically। Cure means restoration of sick to health। Law of cure has similia similibus curantur, and it is the only curative law or curative mode of treatment of natural disease। अब directions of cure क्या है, तो symptoms should disappear accordingly। Hering's law of cure as follows: first, from above downwards, from within outwards, in the reverse order of appearance of symptoms, and from the most important organ to least important organ। Now we will see in the next video in the chat form कि health, disease और cure क्या है वगैरह वगैरह। Thanks for watching this video। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।